हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगा एक इंटरव्यू के बारे में। रिएक्ट जेएस का रिसेंटली मैंने इंटरव्यू दिया इन्फोसिस में इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। और इस इंटरव्यू में कैसे हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया। लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करने के बाद मुझे एचआर का कॉल आया। एक हफ्ते बाद उस एचआर कॉल में एचआर ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू शेड्यूलिंग इज़ बेसिकली दे शेड्यूल योर इंटरव्यू इन वीकेंड्स। सैटरडे और संडे को ये लोग आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, तो यू कैन रिवाइज एंड यू कैन गिव इंटरव्यू एट वट एवर टाइम फ्रेम यू वांट। सो बेसिकली सैटरडे संडे को इंटरव्यू हुआ। तो बेसिकली इस रोल के लिए एक्सपीरियंस दे आर लुकिंग फॉर इज एक्सपीरियंस कैंडिडेट 3 to 5 years इन रिएक्ट जेएस। सो 3 to 5 years की रिक्वायरमेंट थी रिएक्ट जेएस के डेवलपर की। और जो इंटरव्यू का जो फर्स्ट राउंड था वो था टेक, सेकेंड राउंड था मैनेजरियल राउंड, थर्ड राउंड था एचआर डिस्कशन और यू कैन से सैलरी डिस्कशन। वन बाय वन मैं हर एक राउंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड जो टेक्निकल राउंड था, टेक्निकल राउंड में मुझसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल पर्सन ने मेरे अपकमिंग जो मैं अभी करंटली जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लिया और मेरे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी में क्या हैं, हम लोग कैसे क्या फॉलो करते हैं कोड्स को लिखते वक्त। तो ये बेसिक क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछे मुश्किल से 2-3 मिनट, और उसके बाद डायरेक्टली ही जम्प्स इनटू रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट जेएस में जो क्वेश्चंस पूछे, आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन द क्वेश्चंस। आंसर्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस दैट ही आस्क्ड। सो बेसिकली, और मैं इस वीडियो के एंड में एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, उसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों होंगे, तो आप यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पीडीएफ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट जेएस एंड जावास्क्रिप्ट। सो यू कैन गिव द आंसर लाइक जावास्क्रिप्ट इज़ basically react js is a library of javascript and it follows component based architecture, और react js जो है used for making reusable ui components. So different things you can explain the difference between them. And second thing जो like classic question है वो है life cycle methods in react js, जो आपको पता होगा माउंटिंग, अनमाउंटिंग, अपडेट फेज, सो डिफरेंट फेजेस हैं। और देन द क्लासिक क्वेश्चन इज़ रिएक्ट हुक्स। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें रिएक्ट हुक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। उसके बाद जितने 2-3 रिएक्ट हुक्स हैं, जैसे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफ़ेक्ट, ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा विद एग्जाम्पल एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो ये हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आफ्टर दिस, जो मुझे याद आ रहा है वो ये था वर्चुअल एंड रियल डोम। जो रिएक्ट जेएस है वर्चुअल डॉम यूज़ करता है। एंड देन वन सिंपल क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो था JSX के बारे में मुझसे पूछा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जो मुझे रिएक्ट जेएस में पूछे गए। देन ही कम्स टू जावास्क्रिप्ट पार्ट में फर्स्ट फॉल क्वेश्चन था वो अच्छा था। असिंक, अवेट एंड प्रॉमिस में डिफरेंस। जैसे असिंक अवेट में एक जो मेनली डिफरेंस है कि असिंक अवेट में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, प्रॉमिस हमको पहले से सिंटेक्स प्रोवाइड करा देता है। और असिंक अवेट में फ्रीक्वेंटली असिंक अवेट ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि जो इससे कोड क्लियरिटी ज़्यादा होती है कोड में ड्यू टू सिंटेक्स। सो यू कैन एक्सप्लेन योर डिफरेंसेस बिटवीन असिंक अवेट एंड प्रॉमिस। एंड देन ही आस्क फॉर द 3 क्लासिक फंक्शंस, एरे फंक्शंस, मैप, reduce and filter डिफरेंस बिटवीन देम। और एक बेसिकली क्वेश्चन दे दिया, उसको
उसमें से उस एरे को मैनिपुलेट करना था यूजिंग दीज 3 मेथड्स. एंड देन थर्ड इज़ हायर ऑर्डर फंक्शंस. ये एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे. एंड और एक क्वेश्चन मुझे लास्ट में याद आ रहा है, वो था शायद हायर ऑर्डर फंक्शंस था. एंड लास्ट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है इसमें था, वो था क्लोजर पूछा था. ये चारों क्वेश्चंस मुझसे जावास्क्रिप्ट में पूछे थे, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो मैं ये ऊपर बताए थे वो रिएक्ट जेएस में पूछे थे. तो आफ्टर दैट इन सब क्वेश्चंस का मैंने आंसर कर दिया था. अराउंड 80-90% मैंने क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर कर दिया था. आफ्टर दैट आई क्लियर दिस राउंड, और मेरा जो नेक्स्ट राउंड हुआ वो था मैनेजरियल राउंड. मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल था टेक्निकल राउंड वो सैटरडे को शेड्यूल था, और जो मेरा जो मेरा मैनेजरियल राउंड शेड्यूल है वो आफ्टर दैट इंटरव्यू, अगर मेरा 3 बजे टेक्निकल इंटरव्यू था तो मेरा 5 बजे शेड्यूल था मैनेजरियल राउंड. आफ्टर गैप ऑफ 1 आवर मेरा डायरेक्टली मैनेजरियल राउंड शेड्यूल हो गया. तो मैनेजरियल राउंड में जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए वो बेसिकली रिलेटेड टू आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशंस में व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन, एंड डेवलपमेंट के लिए क्या लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं. जैसे हम लोग मेनली कंपनीज़ में अजाइल फॉलो करते हैं, उसके बारे में था. और वो अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ यू आर अ टीम लीड और अ सीनियर डेवलपर, हाउ यू आर हैंडलिंग योर टीममेट्स और यू कैन से जूनियर्स. सो ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप इजीली आंसर कर सकते हो. जो सेकंड पार्ट जो मैनेजरियल राउंड था उसमें यही सब था. कुछ ऐसा कोडिंग टेक्निकल नॉट रिलेटेड टू कोडिंग, येस इट इज़ टेक्निकल बिकॉज मैं आपसे डेवलपमेंट जो मॉडल आपकी कंपनी में फॉलो करते हैं और कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं वो लोग, CI/CD और मे बी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दीज टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट राउंड अकॉर्डिंगली, और बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे और योर रिस्पॉन्सेज ही कैन आस्क द क्वेश्चन. सो इफ़ यू आर गिविंग द responses non-technically, then he can ask non-technical question. If you are giving your answer in technical format, like this is the life cycle method we follow, then he can ask accordingly. So basically managerial round you can easily crack that round. And after that HR discussion हुआ. तो HR discussion हुआ जो मुझे रिज़ल्ट अपना फाइनली इंटरव्यू का, इन दोनों कंबाइन बोथ द इंटरव्यूज़ का मुझे जो रिज़ल्ट पता चला वो मुझे 1 हफ़्ते बाद पता चला. मुझे आफ्टर 1 वीक HR का कॉल आया और उसमें मुझे बताया गया इफ़ यू आर सेलेक्टेड, और 1 हफ़्ते के बाद मुझे इन लोगों ने ऑफ़र लेटर सेंड किया. और हम नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये लोग कितना ऑफ़र करते हैं आपको. तो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड बिटवीन 3 to 5 years, सो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सैलरी दे कैन ऑफ़र यू एनी अमाउंट. बट जनरली जो है, जो एक एवरेज इस रोल के लिए मैंने जो देखा है, मेरे कुछ और फ्रेंड्स के भी इंटरव्यूज़ हुए थे, 11 to 13 LPA ये लोग पे करते हैं. बट मैक्स यू कैन आस्क फॉर इज़ 15 LPA फॉर दिस रोल इफ़ यू आर, और मे बी मोर दैन दैट इफ़ यू आर 5 year 6 year एक्सपीरियंस, दैन यू कैन आस्क फॉर मोर दैन दैट. बट जनरली ये लोग इतना देते हैं इफ़ यू आर 3 year और बिटवीन 3 to 5 years जो मैंने देखा है. एंड दैट्स ऑल. मैंने आपको तीनों राउंड एक्सप्लेन कर दिए, टेक राउंड, मैनेजरियल राउंड और HR डिस्कशन में क्या चीज़ें होती हैं. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स.